तिरहुत स्नातक सीट पर कौन है शिकारी और कौन है शिकार? कौन किसका शिकार कर रहा है? यह आपने सुना ही होगा कि क्या शिकारी यहां खुद शिकार हो गया। तो तिरहुत स्नातक सीट पर 5 तारीख में मतदान से ठीक पहले बहुत सारे शिकारी घूम रहे हैं, बहुत सारे शिकार हैं। कौन किसका शिकार करेगा, ये लाख टके का सवाल तिरहुत स्नातक क्षेत्र में घूम रहा है। बड़े बड़े शिकारी घूम रहे हैं। शिकार कौन है? आइए इस प्रोग्राम में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है तिरहुत स्नातक सीट की, इसमें हो क्या क्या रहा है। कौन किसके तरफ से लड़ाई लड़ रहा है, पता नहीं चलता आम लोगों को कि कौन किसके साथ है, कौन किसके लिए बैटिंग कर रहा है, कौन किसके लिए शिकार कर रहा है। तो जो बड़े चेहरे हैं, आप नाम कल भी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि कुछ लोग पर्दे के पीछे, कुछ पर्दे के बाहर, लेकिन अब मामला धीरे धीरे खुलता हुआ नजर आ रहा है। याद करिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कल चिराग पासवान की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उपेंद्र कुशवाहा की। मतलब क्या है इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? एक मैसेज देना है कुशवाहा समाज के वोटरों को कि एनडीए के साथ रहिए। एक मैसेज देना है पासवान वोटरों को कि आप रहिए एनडीए के साथ। और जो राकेश रोशन जिसकी चर्चा हो रही है कि चिराग के उम्मीदवार है, वो जो क्षेत्र में लोग ये मान के बैठे हुए हैं कि चिराग का असली चिराग राकेश रोशन ही है। चिराग पासवान सफाई दे रहे हैं पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे कैंडिडेट अभिषेक झा हैं, अगर कोई दूसरा कोई दावा कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जब तिरहुत स्नातक क्षेत्र में घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपको यही समझ में आएगा कि लोग यही कह रहे हैं कि राकेश रोशन ही चिराग पासवान के प्रत्याशी हैं। तो खैर, इस द्वंद्व को दूर करने की कोशिश एनडीए की तरफ से तेज हुई है कि इस द्वंद्व को दूर किया जाए कुशवाहा वोटर को लेकर। जब से रामेश्वर महतो का इस्तीफा हुआ है, कुशवाहा समाज में एक अलग गोलबंदी देखी जा रही है। अगर ओवरऑल तिरहुत स्नातक सीट की बात करेंगे तो लवकुश, राजपूत और अति पिछड़ा के बीच एक जबरदस्त गोलबंदी आपको दिखाई पड़ेगी उसमें। और ये गोलबंदी वहां के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने जा रही है। लवकुश, राजपूत और अति पिछड़ा। देखिए, आप लोकसभा की बात करिए, जब लोकसभा की लड़ाई हुई थी उसमें क्या था? राजपूत और कुशवाहा में एक द्वंद्व जैसा दिखता था। चाहे वो चुनाव हो, औरंगाबाद का चुनाव हो, चाहे वो बक्सर का चुनाव हो, चाहे वो उपेंद्र जी का जो चुनाव हो, काराकाट का चुनाव हो, एक जंग वाली स्थिति थी राजपूत और कुशवाहा में। लेकिन जब तिरहुत स्नातक सीट की बात आई तो परिदृश्य बदला हुआ है, कहानी बदली हुई दिखती है। राजपूत और कुशवाहा एक फोल्ड में दिखाई पड़ रहे हैं। और ये प्रक्रिया तेज हुई रामेश्वर महतो के इस्तीफे के बाद कि जो उनकी अपील है कि आप भूलिए महंत देवेश चंद्र ठाकुर के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा था कि कुशवाहा समाज मुझको वोट नहीं करता है, एनडीए को वोट नहीं करता है, हमको उन्होंने वोट नहीं किया है। तो क्या कुशवाहा समाज उस अपमान का बदला तिरहुत स्नातक सीट में इस बार लेने जा रहा है? आम चर्चा यही है कि इस बार बदला चुका दिया जाएगा, बदला ले लिया जाएगा। जो लोग ऐसी भाषा बोलते हैं उनको सबक सिखाने का एक मौका है तिरहुत स्नातक सीट का चुनाव। तो ये जो आप गोलबंदी देख रहे हैं लवकुश समाज का, राजपूत समाज का और अति पिछड़ा समाज का, वो उसी का आउटकम है, वो उसी से निकला है, कोई नई चीज़ नहीं हुई है। इस तरह का जो माहौल बनाया गया, क्योंकि लोकसभा में अलग माहौल था, लेकिन लोकसभा के रिजल्ट के नतीजों के बाद जिस तरह की बयानबाजियां हुई है बिहार की सियासत में, वो उसी का परिणाम है कि तिरहुत स्नातक सीट पर आपको लवकुश, राजपूत और अति पिछड़ी की गोलबंदी साफ साफ दिखाई पड़ेगी। प्रशांत किशोर के भी कैंडिडेट हैं, अपने हिसाब से लगे हुए हैं, काफ़ी मजबूती से लगे हुए हैं। एक भूमियार सेंटिमेंट को जगाने की कोशिश हो रही है। स्ट्रेटजी तो है ही प्रशांत किशोर के पास।
हर तरह से संपन्न है। देखिए, हर तरह से संपन्न तो सब कैंडिडेट है। जो 4 कैंडिडेट मुफ्त मुकाबले में है वो हर तरह से सक्षम है, चाहे वो राजद के गोपी कृष्ण हो, अभिषेक झा हो, जनता दल यूनाइटेड के राकेश रोशन निर्दलीय लड़ रहे हैं, और एक बृजवंशी भाई साहब भी हैं, लगे हुए हैं, और प्रशांत किशोर के तो हैं ही विजेता डॉक्टर साहब। तो ये तमाम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जिस लेवल पर शिकार और शिकारी की बात मैंने शुरुआत में की थी कि और कौन कौन इन्वॉल्व है इस चुनाव में, क्या आनंद मोहन इन्वॉल्व हैं, क्या नीतीश कुमार की टीम इन्वॉल्व है, चिराग पासवान इन्वॉल्व है, या दिल्ली में बैठे कुछ खिलाड़ी इन्वॉल्व हैं भाजपा के लोग, सब चीजें अगले 48 घंटों में सारे चेहरे धीरे धीरे आपको सामने दिखने लगेंगे। चेक एंड बैलेंस की स्थिति है। किसको चेक एंड बैलेंस करना है? चिराग पासवान को बैलेंस करना है। आनंद मोहन की बयानबाजी चल रही है, आखिर क्या संदर्भ है, किसके इशारे पर हो रही है ये बयानबाजी? क्यों टारगेट किया जा रहा है चिराग पासवान को? पार्टी का स्थापना दिवस होता है, नीतीश कुमार एलजेपी के स्थापना दिवस में जाते हैं, मैसेज क्या देना है? हाँ भी है, ना भी है, पुचकार भी रहे हैं, डांट भी रहे हैं, तो मैसेज साफ साफ देने की कोशिश है। सियासत की थोड़ी बहुत समझ रखने वाले लोग भी इसको समझ रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस का खेल तिरहुत स्नातक सीट पर खेला जा रहा है। आरजेडी की जितनी कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश दिख नहीं रही है फिलहाल, क्योंकि आरजेडी को ऐसा लगता है कि वहाँ पर मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो कैंडिडेट के लेवल पर बात होगी, कैंडिडेट को भी एक्टिव उसी आधार पर होना चाहिए, जो फिलहाल दिखता नहीं है। अभी 48 घंटा है, देखिए होता क्या है। प्रशांत किशोर की टीम अच्छा कर रही है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा मेहनत हो रहा है, अच्छी स्ट्रेटजी से काम हो रहा है, सब तरह से संपन्न भी हैं, तो चुनौती है। जो परिस्थितियां हैं, लगता है कि मामला त्रिकोणात्मक होगा, जिसमें एक सिरे पर राकेश रोशन होंगे, अभिषेक झा होंगे और प्रशांत किशोर के कैंडिडेट डॉक्टर साहब होंगे। ये एक समीकरण बनता हुआ दिख रहा है वहाँ पर, जो अभी तक की तस्वीर है। आरजेडी कहीं इस दौड़ से बाहर ना हो जाए, इसका भी डर है। तो लड़ाई त्रिकोणात्मक होती जा रही है तिरहुत स्नातक सीट की। इसमें जो अंतिम प्रहार करेगा, जो आखिरी शिकार करेगा, क्योंकि शिकारी हैं, बैठे हुए हैं, बस उनको अपना शिकार करना है, टारगेट किया हुआ है, वो शिकार वो करेंगे अगले 48 घंटे में। और शिकार हुआ, इसी 3 में किसी को एक आगे जीत कर पटना चले आना है। लेकिन जो गोलबंदी है, जो हम बार बार कर रहे हैं, राजपूत, लवकुश, राजपूत और अति पिछड़ा की, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट को प्रभावित कर रहा है। अभी पिछले 2 दिनों से सारे उम्मीदवार रेस में हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, 1-to-1 बातचीत हो रही है, बात किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, चिराग पासवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आगे और बड़े बड़े नेता भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि वो शिकारी भी आपको सामने दिखने लगेगा इस चुनाव को लेकर। तो जो महत्व है 25 के चुनाव के ठीक पहले, इस जो लड़ाई का महत्व है, इसको सब समझ रहे हैं। देखिए, सरकार ना बननी है ना बिगड़नी है चुनाव से, लेकिन एक परसेप्शन बनना है कि हवा क्या है, हवा का मिजाज क्या है, जनता का मूड क्या है। ठीक है, ये अलग तरह का चुनाव है, इसमें पैसा भी हावी होता है, कॉन्टैक्ट भी हावी होता है, लेकिन अल्टीमेटली तो लोकतंत्र का पार्ट ही है ना। चुना तो एमएलसी को ही जाना है ना, तो मिजाज तो राजनीतिक ही है। तो आभास तो होगा, जो राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषक हैं, समीक्षक हैं, जो सियासत करते हैं, वो भाप लेंगे कि जनता का मूड क्या है, जनता चाहती क्या है, और इसीलिए हर शिकारी शिकार करने के लिए तैयार बैठा है। शिकारी भी ये सोच रहा है कि शिकार करने का ये आखिरी मौका है। अगर हमने शिकार कर लिया तो समझिए कि 25 की जंग भी हमने जीत ली। तो पता चलेगा 5 के चुनाव के बाद, मतदान के बाद, कि किस शिकारी ने किसका शिकार किया,
या शिकारी वहाँ खुद शिकार हो गया। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।